आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं हूं श्रेया। आज हम बात करेंगे धनतेरस की, जो दिवाली उत्सव का पहला और सबसे शुभ दिन है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से घर में सुख, समृद्धि और आरोग्य आता है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मां लक्ष्मी की विशेष पूजा के ऐसे 7 आसान तरीके, जिन्हें अपनाकर आप इस धनतेरस पर उनकी कृपा पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करेंगे टिप नंबर 1, यम दीपक दान। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है यम दीपक जलाना। धनतेरस की शाम को सूर्यास्त के बाद घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके एक चौमुखा दीपक जलाया जाता है। यह दीपक यमराज के लिए होता है, जिसे यम दीपदान कहते हैं। यह उपाय घर के सदस्यों की अकाल मृत्यु से रक्षा करता है और आरोग्य प्रदान करता है। आटे का चौमुखा दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल और रुई की बाती का प्रयोग करें। आइए अब बात करते हैं टिप नंबर 2, यानी कि पूजा की सही दिशा और स्थापना। दूसरा तरीका है पूजा स्थान की सही व्यवस्था। पूजा हमेशा प्रदोष काल में शुभ मानी जाती है। उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान गणेश, मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। पूजा से पहले पूरे घर और पूजा स्थल को अच्छी तरह से साफ करना ना भूलें। आइए अब बात करेंगे टिप नंबर 3, यानी कि 13 दीपक जलाना और कुबेर की पूजा। तीसरा आसान उपाय 13 दीपक और कुबेर देव का पूजन है। धनतेरस पर 13 छोटे दीपक घर के अलग अलग स्थानों पर जलाना शुभ माना जाता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपक जलाने के बाद धन के देवता कुबेर जी की पूजा अवश्य करें। अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर कुबेर जी और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा करें और कुबेर मंत्र का जाप अवश्य करें। अब बात करेंगे चौथे टिप की, यानी कि शुभ कलश की स्थापना। धनतेरस पर जल से भरे कलश को शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। एक तांबे या मिट्टी के कलश में गंगा जल और स्वच्छ जल भरकर उसमें आम के पत्ते लगाएं और ऊपर एक नारियल रखें। यह कलश पूजा स्थान पर स्थापित करें। जल जीवन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, इसलिए जल का प्रयोग शुद्धता से करें। अब बात करेंगे टिप नंबर 5, यानी कि विशेष भोग और सामग्री। पांचवा और मां लक्ष्मी को प्रिय तरीका है विशेष भोग और सामग्री। पूजा में मां लक्ष्मी को बतासे और खील का भोग जरूर लगाएं। यह उनका प्रिय भोग है। साबुत धनिया, जिसे धन का प्रतीक माना जाता है, मां को अर्पित करें। फिर उसमें कुछ दाने अपने गमले में बो दें। अगर पौधा निकले तो यह समृद्धि का संकेत माना जाता है। पूजा में कमल गट्टा और कौड़ी रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करेंगे छठा और सबसे सरल उपाय के बारे में। धनतेरस पर खरीदी गई वस्तु का पूजन। धनतेरस पर सोना, चांदी या पीतल का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी नई धातु की वस्तु या नई झाड़ू आप घर पर लाएं, उसे पूजा स्थान पर रखें। पूजा के दौरान इन नई वस्तुओं पर भी हल्दी कुमकुम चढ़ाकर उनका पूजन करें। यह उन्हें धन के रूप में स्वीकार करने का तरीका है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आप बर्तन लाएं, आप उसमें कुछ मीठा या अनाज डालकर ही लाएं। 7वें टिप की बात करेंगे और 7वां वह सबसे महत्वपूर्ण तरीका है शुद्धता और मन की एकाग्रता। पूजा के दौरान मन को शांत और शुद्ध रखें। क्रोध या नकारात्मक विचारों से बचें। पूजा के अंत में मां लक्ष्मी जी, कुबेर जी, गणेश जी और भगवान धन्वंतरी की आरती अवश्य करें। शंखनाद करना बहुत शुभ माना जाता है। आरती के बाद हाथ जोड़कर घर में सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। तो ये थे धनतेरस पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के 7 आसान और प्रभावी तरीके। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में धन और आरोग्य को आमंत्रित कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ धनतेरस।